हेलो एंड वेलकम टू अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। आप सभी बच्चों का अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे स्वागत किया जाता है। तो एक बार भाई जल्दी से मुझे ये बता दें कि वीडियो प्ले हो गई है क्या? यस, ओके, चलिए भाई। हेलो एंड वेलकम टू अनअकैडमी CSR नेट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। एंड आप सभी बच्चों को गुड इवनिंग मेरी तरफ से। तो जो भी स्टूडेंट लाइव आ गए हैं वो एक बार कमेंट करके जरूर बता दें कि हम लाइव आ गए हैं सर, और डिस्कस करेंगे फिर आगे का हमारा जो टॉपिक। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एंड भाई कल हमने जो एक टॉपिक स्टार्ट कर दिया था हमारा, ठीक है, अगर आपने कल की क्लास देखी होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी तो एक बार आप जाके जरूर देख लीजिएगा। तो कल हमने जो स्टार्ट किया था वो ग्रुप 3 स्टार्ट किया था, और मैंने बताया था कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ भाई। कल की क्लास में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन सब जान लिया था ग्रुप 3 का। इसके क्वेश्चन टीफर में भी आते हैं, गेट में भी आते हैं और नेट में भी आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो ग्रुप 3 में हमने सबसे पहले जो डिस्कशन करना था वो हमारा सिमिट्री एलिमेंट्स का डिस्कशन करना था, ठीक है। तो सिमिट्री एलिमेंट्स का डिस्कशन करना था भाई, सिमिट्री एलिमेंट्स एंड देयर ऑपरेशन। तो कल हमने एक सिमिट्री एलिमेंट्स के बारे में काफी अच्छे से डिस्कशन किया था। पहले तो थोड़ा सा उसका रिवीजन करेंगे। एंड आज हमारा सेकंड, गुड इवनिंग नित्या, वेलकम वेलकम। तो आज जो हमारा सेकंड टाइप का सिमिट्री एलिमेंट्स है उसका डिस्कशन करेंगे, और कोशिश करेंगे कि तीसरे का भी डिस्कशन कर लें अगर टाइम मिलता है तो सिमिट्री एलिमेंट पढ़ेंगे। ये सिमिट्री एलिमेंट जब हम समझ आ जाएंगे तो फिर पॉइंट ग्रुप निकालना काफी आसान हो जाएगा, और एक क्वेश्चन आपको बेसिक पॉइंट ग्रुप का आपसे पूछ ही लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। समझ में आ गई भाई बात? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी आ गए, तो आज ग्रुप 3 की क्लास नंबर 2 है। अगर आपको पहली क्लास देखनी है तो आप जरूर देख लीजिएगा भाई, प्लेलिस्ट बनी हुई होगी, वहां से आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो तो थोड़ा सा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के बारे में बता देते हैं आपको, उसके प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में बता देते हैं। तो भाई सबसे पहले तो मेरा इंट्रोडक्शन आप ले लीजिए। संजय कुमार नाम है, पिछले 5 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। यूट्यूब पे मेरा चैनल आपको मिलेगा जैम कैम के नाम से, ठीक है। अब अगर उसके आगे की बात की जाए भाई, उसके आगे की बात कैसे करेंगे कि अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन होता है वहाँ पे आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। लाइव क्लासेस वहाँ पे आपको मिलती हैं, टेस्ट सीरीज एंड क्विजेज वहाँ पे आपको मिलते हैं, डाउट भी आपके क्लियर किए जाते हैं। इसके साथ साथ वहाँ पे भाई बहुत सारे एजुकेटर हैं जो आपको पढ़ाते हैं, तो जिस भी एजुकेटर का आपको पढ़ाना ठीक लगता है आप उनसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर उसके बाद बात किया जाए, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेना चाहते तो कैसे ले सकते हैं, है ना। तो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेनी है, उसको इंस्टॉल कर लेना है भाई। एंड उसके बाद जो आप यहाँ पे आप कैटेगरी फिल करेंगे या आपका जो गोल यहाँ पे डालेंगे वो आपने डालना है CSR UGC नेट, ठीक है। या तो आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या फिर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या फिर TFR की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो सभी के लिए यहाँ पे आपको इस कैटेगरी में मिल जाएंगी वीडियोज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 वीडियोस दिखाई देती है भाई, एक आपको प्लस दिखाई देता है यहाँ पे, ठीक है, एक आपको यहाँ पे प्लस दिखाई देता है, और एक आपको यहाँ पे फ्री क्लास दिखाई देती है। तो प्लस में आपको प्लस के लिए पे करना होता है, और फ्री क्लासेस आप देख सकते हैं। 7 PM पे भाई मेरी क्लासेस चलती हैं अनअकैडमी की, यहाँ स्पेशल क्लास, जिसमें मैं आपको गेट 2021 का पेपर सोल्व करवा रहा हूँ। कल ऑलरेडी एक क्लास उसके ऊपर हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई प्लस पे क्लिक करने पे यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन जैसे ही करेंगे, डिफरेंट मंथ्स के लिए डिफरेंट प्राइस शो हो जाएंगे। तो जो भी आप जितने भी मंथ्स का आप सब्सक्रिप्शन लेने चाहते हैं तो आप ले सकते हैं अपने हिसाब से। अगर कोई MSc फर्स्ट ईयर में है तो वो 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकता है ना, सेकेंड ईयर में 1 ईयर का, और आपको वो प्राइस पे करने की जरूरत है नहीं। आपको कोड डालना है सिंपली SK कैम्प डालने से आपको मिल जाएगा 10% डिस्काउंट, ठीक है। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट पेमेंट मेथड अवेलेबल होते हैं, वो आप दे सकते हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कल जो हमने सबसे पहले जाना था वो जाना था आपका AOS के बारे में, जिसको बोला गया था आपका एक्सिस ऑफ सिमिट्री। जिसको क्या बोला गया था भाई? आपका एक्सिस ऑफ सिमिट्री, जिसको हमने CN से डिनोट किया था, ठीक है। इसमें हमने देखा था कि जनरली ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ ऑपरेशन होते हैं, यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ ऑपरेशन आए थे वो क्या आ गए थे? आपका N-1 आ गए थे। क्या आ गए थे भाई? वो आपका N-1 आ गए थे, ठीक है ना ये बात। तो n क्या होता है यहाँ पे, ऑर्डर कैसे होती है वो मैंने बताया था आपको सारी बातें। उसके बाद अगर डिस्कस करें यहाँ पे, मैंने आपको बताया था कि जो CN है ना 2 टाइप की, एक प्रिंसिपल एक्सिस होती है और एक सब्सिडरी एक्सिस होती है,
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है वो दो टाइप की, एक प्रिंसिपल होती है। प्रिंसिपल कैसे देखते थे भाई, अगर n की वैल्यू हाई है तो बाईफिनाइल वाला फिर से बता दीजिए। बाईफिनाइल वाला कब बताया था भाई मैंने, बाईफिनाइल वाला कौन सा कह रहे हो आप, वो कब बताया था? चलो मैं एक बार वो वीडियो दिखा, वो पीडीएफ मेरे पास ऑलरेडी है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और आपने भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया, CSR कैम्प टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा भाई, वहां पे मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा देता हूँ इन क्लासेस की, ठीक है, CSR कैम्प पे, ठीक है। तो ये n की वैल्यू जो हाईएस्ट होती है वही हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। अगर ऐसा केस आ जाए भाई जहां पे n की वैल्यू सेम हो, मान लो फॉर एग्जांपल तीनों ही C3 हो, तब हम क्या करते हैं, तब वहां पे हम क्या कर लेते हैं भाई, वहां पे ऐसे केस में क्या कर लिया जाता है, जो आपकी थोड़ी सी अलग दिखाई दे बाकी से, वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। तो प्रिंसिपल एक्सिस को जानना बड़ा जरूरी होता है, ठीक है। तो भाई कल वाला जो बाईफिनाइल वाला, शायद आप इस केस की बात कर रहे हैं भाई, मैं एक बार दिखा भी देता हूं आपको, है ना। तो बाईफिनाइल में शायद आप इस पर्टिकुलर केस की बात करें, मैं जो भी मैं दिखाऊंगा, तो नहीं ये नहीं है, ये नहीं है बाईफिनाइल का तो कोई, अच्छा ये वाला केस कह रहे हैं भाई आप, बोलो बाईफिनाइल वाला कौन सा है, ठीक है। तो ये देखो आपका भाई इस सिस्टम की बात कर रहे हो क्या, ये सारी चीजें, ये एग्जांपल आज फिर दोबारा आएंगे, क्योंकि आज हमें प्लेन पढ़ना है, तो प्लेन में भी सारे यही एग्जांपल दोबारा से ले लेके आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है भाई। इसमें तो यही है भाई, अगर आप इसको पूछ रहे हैं तो इसमें तो यही होगा कि एक एक्सिस आप यहाँ से डालेंगे, एक एक्सिस यहाँ से डालेंगे। आपको बताया गया था कि दो C2 नहीं मिलेंगी, या तो C2 आपका 1 होगी या फिर C2 आपका 3 होंगी, दो C2 नहीं हो सकती है, ऐसे ही हम जानेंगे। यस सर यस। इसमें बताओ क्या डाउट आ रहा है भाई आपको, देखो एक आपने यहाँ से डाला, इसको एक यहाँ से, ठीक है, एक यहाँ से, और एक ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर वाला क्या करेगा, इस हाइड्रोज, ये देखो अगर ये मैंने कार्बन नंबर 1 लिखा है और ये मेरा जो कार्बन नंबर मैं 4 लिखता हूं, तो ये दोनों आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार ये दोनों आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, इसी प्रकार ये आपस में सारे रिप्लेस हो जाएंगे। ये परपेंडिकुलर वाली एक्सिस है। अगर ये ऐसे प्लेन में पड़ा तो इसके ऊपर से इसको उठा के, जैसे भाई ये पेन है, ठीक है, जैसे ये पेन है आपकी तरफ, यहां से जब इसको इसके यहां से रोटेट करेंगे तो ये पूरा 180 घूम के आपकी तरफ इस तरीके से आएगा, ठीक है। चलो अब आगे बात कर लेते हैं भाई, ये कल की क्लास में ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं भाई। अब हम यहां बात करेंगे आपका, ओके हाँ, यहां पे हम बात करेंगे भाई आज आपका सिग्मा की, है ना। तो जो सेकंड हमारा सिमेट्री एलिमेंट होता है भाई, उसे हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसे क्या बोला जाता है भाई, आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री। और ये भाई आपको बड़ा काम आता है, ये आपका बड़ा काम आता है स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर, है ना। ये आपको बड़ा काम आता है स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर, प्लेन ऑफ सिमेट्री। बार बार आपको बोला जाता है कि बताओ भाई इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इस टाइप से करके। एक क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछूंगा, स्टीरियो केमिस्ट्री का है वो क्वेश्चन, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है मुझे वो क्वेश्चन बार बार पूछना, तो आपसे वो पूछेंगे और देखते हैं भाई कौन बच्चा करेक्ट बताएगा। तो इसका जो सिंबल होता है भाई, इसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसका क्या मतलब होता है भाई, प्लेन ऑफ सिमेट्री, और इसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसको डिनोट किया जाता है सिग्मा से, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑपरेशन आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑपरेशन होता है सिग्मा के लिए वो एक ही होता है भाई। नंबर ऑफ ऑपरेशन फॉर सिग्मा इज ओनली 1, एक होता है। तो ये क्या होता है भाई, प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कि आप, है ना, किसी भी कंपाउंड को एक प्लेन से कट करें, ठीक है, डिवाइड करें दो भागों में, अगर वो सेम आ जाए भाई डिवाइड करने के बाद, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल प्लेन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल नहीं, उसको डाइहेड्रल बोलते हैं नित्या, ठीक है, उसको डाइहेड्रल बोलते हैं, डायगोनल नहीं बोलते उसको, ठीक है। तो ये बात समझ लीजिए भाई, प्लेन ऑफ सिमेट्री जो POS होती है, इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है, एंड नंबर ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे आपका 1 हो जाते हैं, ठीक है भाई। अब देखो आगे बात कर लेते हैं इसमें, अगर आगे की तरफ इसमें बात की जाए तो देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये आपका बेसिकली 2 टाइप का होता है भाई, ये आपका 2 टाइप का होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं वाटर का, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं भाई H2O का। ये आपने वाटर का एग्जांपल लिया भाई, इसके अंदर मुझे बताओ क्या यहाँ पे आपका सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, क्या यहाँ पे आपका सिग्मा, मतलब सिग्मा बॉन्ड कह रहा हूँ, सॉरी, सिग्मा तो है ही है, क्या यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको नजर आ रही है? यस। देखिए मैंने कल आपको समझाया था कि वाटर जो होता है ना, उसके अंदर आपका C2 होती है। वाटर के अंदर क्या होता है भाई, आपका C2 होती है ना, पढ़ाया था ना, वाटर के अंदर C2 होती है। तो ऐसे ही आपका एक प्लेन भी होता है भाई यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ही आपका एक क्या भी हो जाएगा, प्लेन, ऐसे ही प्लेन, ठीक है ना, ऐसे ही एक प्लेन होगा। जब आप इसे इस प्लेन से, मान लो अगर इसको आपने 1 बोला है, इसको आपने 2 बोला है, तो इस प्लेन के अकॉर्डिंग ये 2 पार्ट्स में क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से
अजीत सैनी, ओके, वेलकम भाई वेलकम। क्या है सर, क्या है? यस सर, क्या कह रहे हो भाई? ठीक है ना। तो ये आपका एक प्लेन आएगा, अभी मैं दिखा दूंगा इसको आपको। एक वेबसाइट जो कल भी हमने यूज किया था, उस वेबसाइट का दोबारा से हम भी यूज कर लेंगे। मैं आपको एक बार दोबारा से सारा वो दिखा दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो सारा एनिमेशन अपने पास ऑलरेडी यहाँ पे रहेगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। गौरव, यस सर, 2 सिग्मा वी, यस, यहाँ पे कहा गया कि 2 सिग्मा वी होंगे। ओके वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा गया है, क्या 2 सिग्मा वी होंगे यहाँ पे। तो देखते हैं भाई कौन से होंगे 2 सिग्मा वी, उसको समझ लेंगे यहाँ से अपने इससे समझना पड़ेगा भाई अपने को वाटर, ठीक है ना। तो देखिए कल भी मैंने आपको ये एग्जाम्पल समझाया था काफ़ी अच्छे से, और यहीं से आपको काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाती हैं भाई। तो ये देखो मैं इसको वाटर को कुछ इस तरीके से दिखा देता हूँ यहाँ पे नीचे की तरफ। ये लो जी, आपका ये वाटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कल बताया था कि इसको जब आप यहाँ से पास करेंगे, एक C2 एक्सिस है। अब देखिए यहाँ पे आपको वैसे अगर वाटर की स्ट्रक्चर पता हो तो वो कैसी होती है भाई, एंगुलर होती है। और यहाँ पे हम क्या दिखाते हैं, आपका एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, और सेम ऐसे ही यहाँ पे भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 प्लेन कौन कौन से हो सकते हैं भाई, यहाँ पे बताया गया कि 2 प्लेन है हमारे पास। कौन कौन से है? एक ऐसा प्लेन हो सकता है भाई, देखो इसमें अगर मैं यहाँ पे मान लो भाई आपका एक ऐसा प्लेन है जो इन दोनों को कट करेगा। देखो इन दोनों को कट करे, हो सकता है ना कि इन दोनों हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को कट कर रहा हो। और एक प्लेन कैसा हो सकता है भाई, जो 2 उनको ऐसे, एक वाला प्लेन तो मैंने ये बताया, और दूसरा प्लेन मैंने कौन सा बताया, ये वाला। इसको मैं अभी दिखा भी देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि मैं किन 2 प्लेन की बात कर रहा हूं, कि यहाँ पे कौन से 2 प्लेन प्रेजेंट है। तो देखिएगा इसको ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं भाई, ये देखिए भाई सबसे पहला प्लेन कौन सा है, सबसे पहला प्लेन कौन सा है भाई, जो सिर्फ ऑक्सीजन से पास करा। ध्यान से देखो, सिर्फ ऑक्सीजन से, ये वाला प्लेन जो मैं दिखा रहा था आपको, वर्टिकल एंड स्लाइस प्लेन, बिल्कुल सही बात है। ये वाला कौन सा प्लेन हो गया, ये वर्टिकल प्लेन है भाई। ध्यान से देख लो आप इसको, वाटर को, ये वर्टिकल। दूसरा, अब इससे क्या होगा भाई, इस प्लेन से देखो ऐसे रोटेशन पॉसिबल होता है। इस प्लेन के अकॉर्डिंग 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये हो रहे हैं। दूसरा कौन सा हो सकता है भाई, यहाँ पे इन दोनों को कंटेन करता हुआ। देखो ध्यान से, इसमें और उसमें बड़ा डिफरेंस है। वो ये देखो, वो वर्टिकल, ये अगर इसको दिखाएं कुछ ऐसे, ये वाटर मॉलिक्यूल दिखेगा आपको। तो एक आपको ये वर्टिकल दिखाई दे रहा है, तो दूसरा हॉरिजॉन्टल, जिसे स्लाइस भी बोल देते हैं, स्लाइस कट, है ना, स्लाइस के जैसे काट दिया भाई आपने, मान लो उसको। तो ये है, तो वो दूसरे वाला, तो ये देखो एक ये हो गया भाई। ये क्या दिखाएगा यहाँ पे, ये किस प्रकार से रोटेशन दिखाता है, तो यहाँ पे आपका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर भी तो होते हैं ना वहां से। तो वाटर जो होता है उसके अंदर हमारे पास 2 प्लेन होते हैं। ये बात समझ में आई या नहीं आई भाई? वाटर के अंदर हमारे पास 2 प्लेन आ जाएंगे। कैसे 2 प्लेन आए हैं, एक तो ये हो गया भाई, ये तो वर्टिकल वाला ही हो गया ना, और दूसरा जो प्लेन हो गया वो जो इस पूरे को कट कर रहा होगा, जो इस पूरे को कट कर रहा होगा। तो वाटर के अंदर एक C2 होती है, एंड यहाँ पे सिग्मा भी होता है। अब ये सिग्मा भी हम पढ़ेंगे कि सिग्मा H भी होता है, सिग्मा D भी होता है, एंड सिग्मा V भी होता है, ठीक है। ये चीजें हमें पढ़नी है अभी यहाँ पे। बोलो भाई समझ में आ रहा है क्या ये चीज? ठीक है, तो एक बार हम क्लासिफिकेशन पढ़ ही लेते हैं साथ के साथ, ताकि आगे की चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं भाई आपका क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, मैं ऑलरेडी कल पढ़ा चुका हूं आपको। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। तो भाई प्लेन को मेजरली 2 में डिवाइड करेंगे। एक जो होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन भाई, है ना, एक कैसा प्लेन होता है भाई आपका, हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। हॉरिजॉन्टल ये वो प्लेन होता है भाई जो परपेंडिकुलर होगा, है ना, तो विच इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसा प्लेन जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है उसे हम सिग्मा H से डिनोट करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन हो सकता है भाई, इसे किससे डिनोट किया जाता है, सिग्मा H से डिनोट किया जाता है। और इसकी और क्या क्या खास बात है कि इट इज, ठीक है, इट इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है उसके परपेंडिकुलर होता है। और जनरली ये आपको एक ही देखने को मिलता भाई, ठीक है, जनरली आपको ये जो सिग्मा H देखने को मिलेगा कंपाउंड में एक ही देखने को मिलेगा। दूसरा जो प्लेन हो सकता भाई हमारे पास, वो वर्टिकल प्लेन होता है, वो हमारे पास वर्टिकल प्लेन होता है, और इसे हम डिनोट करते हैं सिग्मा V से। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा V से। अब ये भी 2 टाइप का होता है भाई, एक तो सिंपल वर्टिकल प्लेन होता है, और दूसरे का जो नाम होता है वो डाईहेड्रल
क्या बोला जाता है उसे? डाईहेड्रल वर्टिकल प्लेन। ये इसको डिनोट किया जाता है सिग्मा वी से ही, सिंपल वाले को, और इसको डिनोट किया जाता है सिग्मा डी से। अब ये सिग्मा डी और सिग्मा वी में क्या डिफरेंस होता है वो समझ लेते हैं भाई। सिग्मा डी और सिग्मा वी में क्या होता है? नाइस सेशन सर, अभी देखते जाओ भाई, मजा आ जाएगा। और कल की क्लास में नहीं आए आप, कल हमने स्टार्ट किया था काफी अच्छे से, तो भाई कोशिश करो कि आप सारी क्लासेस को अटेंड करें। कल मैंने बड़ा अच्छे से समझाया, हाईली एनिमेशन से समझाई थी चीजें, और आपको आएंगी समझ में, ठीक है। ग्रुप 3 जबरदस्त तरीके से समझ में आएंगी। एनिमेशन मेरे पास ऑलरेडी होते हैं, इस वेबसाइट से आप भी देख सकते हैं, ठीक है। इससे आप मतलब अच्छे से समझ पाएंगे, है ना, इमेजिन कर पाएंगे चीजों को। तो सिग्मा वी क्या होता है आपका? सिग्मा वी ये बताया कि सिंपल वर्टिकल प्लेन होता है। ये आपका होता भाई, ये देखिए ध्यान से कि ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सिग्मा एच परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। मान लो अगर ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है तो सिग्मा एच ऐसे होगा परपेंडिकुलर, और ये होता है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो आपकी प्रिंसिपल सर आज ही तो मैंने बताया है, आज ही तो मैंने बताया। क्या बताया भाई आज ही आपने? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा आपने बताया है क्या इन स्टूडेंट्स को? अच्छा आप लेके आए हैं, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया। फिर तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये आपको जनरली मोर देन वन देखने को मिलेंगे भाई, ठीक है। मोर देन वन, या तो ये आपको एक से ज्यादा, और दो होंगे नहीं, ये दो होंगे नहीं, यहां पे ध्यान में रखिएगा। एंड कंटेन प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस को भी कंटेन कर रहे होंगे ये बात ध्यान में रखिएगा भाई आप, ठीक है। एंड अगर बात करें सिग्मा डी की, ये देखिए भाई, ये थोड़ा सा मतलब अच्छा है, इसको देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, समझ नहीं पाते। ओके भाई, थैंक यू नित्या। फिर तो और भाई देखो, अगर नित्या आपको लेके आई है तो सीधी सी बात है कि आपको अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, यहाँ पे टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ये जो सिग्मा डी होता है ना, ये आपका सिग्मा डी, इट इज एन स्पेशल केस। ये क्या होता है भाई आपका? ये आपका स्पेशल केस ऑफ सिग्मा वी, यानी कि जो आपका वर्टिकल प्लेन होता है उसी का सिग्मा होता है। ये भी आपका क्या होता है भाई? आपका पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये भी जनरली आपको मोर देन वन देखने को मिलेगा, और ये भी प्रिंसिपल एक्सिस को कंटेन करता है ना, विच कंटेन प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसमें क्या अलग आ गया? इसमें ये होता है भाई, जो आपके पास यहाँ पे क्या रहती है, विच बाइसेक्ट बिटवीन टू C2 एक्सिस, है ना। ये क्या करता है, जो सिग्मा डी होता है, जो दो C2 एक्सिस होंगे, मान लो आपके पास दो C2 एक्सिस है भाई, आपके पास क्या दो C2 एक्सिस है, और उनका जो एंगल बनता है उनके बीच में, ठीक है, दो C2 एक्सिस के बीच में जो एंगल बनेगा, ठीक है, दो C2 एक्सिस के बीच में जो एंगल बनेगा, और ये दोनों C2 कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान से देखिएगा भाई इसको। यस सर, नित्या सैनी ने बताया कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। ओके, थैंक यू। तो आप कहां से बिलोंग करते हैं भाई सारे बच्चे? किस स्टेट से हैं या किस सिटी से हैं, एक बार थोड़ा सा ये भी बताएं। परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, देखो एक बार मैं समझाता हूं। और ऐसा प्लेन, ठीक है। गुड इवनिंग दीपा, गुड इवनिंग, वेलकम भाई आपका भी। तो जल्दी से ज्वाइन कर लें, क्लास को देख लें अच्छे से। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको कि जो सिग्मा डी है वो बेसिकली क्या हो जाएगा भाई? सिग्मा डी तो ये होगा कि आपको यहाँ पे दो C2 एक्सिस मिलेंगी, और वो दोनों C2 एक्सिस परपेंडिकुलर होनी चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के, और उनके बीच में जो एंगल बन रहा होगा, उन दो C2 के बीच में जो एंगल बन रहा होगा, उसको जो प्लेन बाइसेक्ट करेगा। ओके, कानपुर से, वेरी गुड। उसको जो प्लेन बाइसेक्ट करेगा उसको सिग्मा डी बोलते हैं। टेंशन मत लेना, इसको बिल्कुल अच्छे एग्जांपल से समझाएंगे। तो कानपुर, जौनपुर, लखनऊ, वेरी गुड, यानी कि सारे बच्चे उत्तर प्रदेश से हैं। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, फिर सही है भाई। यूपी वाले हैं, यूपी तो बोले तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है भाई। इसको ध्यान से समझो, दोबारा से देख लो सिग्मा डी क्या होता है। यहाँ पे आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, मान लो C3 प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, और C2 दो C2 मिलेगी, उनके बीच में आपका एक एंगल बन रहा होगा भाई। उस एंगल को जो प्लेन बाइसेक्ट करेगा उसी को हम क्या बोलते हैं भाई? सिग्मा डी बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? सिग्मा डी बोलते हैं। समझ में आया? अब देखो भाई, अगर वाटर के केस पे वापस चलें, अगर कहें यहाँ वाटर के केस पे वापस चलें, तो यहाँ पे आपको कौन कौन से प्लेन नजर आ रहे हैं भाई? बताओ यहाँ पे कौन कौन से प्लेन है? क्या वाटर के अंदर सिग्मा एच है? क्या वाटर के अंदर सिग्मा एच है? सिग्मा एच क्या होता है भाई? बेसिकली सिग्मा एच क्या होता है भाई?
तो सिग्मा एच आपका बताया गया है कि परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है, C2 है भाई। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है, C2। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका सिग्मा एच नहीं होता भाई, वाटर के अंदर आपका सिग्मा एच नहीं होगा, यहाँ पे आपका सिग्मा होता है भाई। सिग्मा बोले तो सिग्मा वी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इसके अंदर सिग्मा एच नहीं होता है, ठीक है। तो वाटर के अंदर C2 होती है एंड सिग्मा वी होता है, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं भाई। अब हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि अब देखिएगा BF3 का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो कल मैंने आपको क्या क्या बताया था भाई, पहले तो एक बार BF3 का यहाँ पे बना भी लेते हैं सेप। ये हो गया फ्लोरीन, ये हो गया आपका फ्लोरीन, ये हो गया आपका फ्लोरीन। तो कल मैंने आपको ये बताया था, सबसे पहले तो यहां से देखो एक C3 होती है, इसके अंदर एक C3 होती है, 2 C2 एक टाइप की होती है एंड 2 C2 एक टाइप की होती है। याद है ना सब, याद है ना सब, यस। तो देखो यहां से अगर देखा जाए प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी हो जाएगी भाई, ये C3 आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। अब मुझे बताओ क्या इसके अंदर सिग्मा एच है, यस या नो, जल्दी से बताइए, क्या इसके अंदर सिग्मा एच है, और है तो कौन सा है। देखिए भाई सिग्मा एच का मतलब है ऐसा प्लेन जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। तो ये जो C3 आपको नजर आ रहा है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या एक ऐसा प्लेन नहीं है क्या, देखो ये तो परपेंडिकुलर है, ये BF3 अगर ऐसा है तो ये एक C3 यहाँ पे है, तो एक ऐसा प्लेन है क्या जो इसको पूरे को कट कर रहा हो, स्लाइस वाला जिसको हम बोल रहे हैं। यस बिल्कुल भाई, यहां से देखिए अगर आप इसको देखेंगे ऐसे कट करके पूरे वाले को कट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक प्लेन नजर आ रहा होगा जो कि इसके परपेंडिकुलर है। टेंशन मत लेना, मैं एनिमेशन से भी दिखाऊंगा आपको, टेंशन मत लेना। C3 कल की क्लास नहीं ली थी सर, कोई बात नहीं भाई, कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा आप, वो आपको मिल जाएगी यहाँ पे प्लेलिस्ट में। तो देखो ये आपका बेसिकली क्या बनेगा, ये आपका बेसिकली बनने वाला है क्या, ये आपका सिग्मा एच होगा, यानी कि इसके अंदर सिग्मा एच होता है। अब इसके अंदर सिग्मा वी भी होता है क्या भाई, इसके अंदर सिग्मा वी भी होता है क्या, जल्दी से बताइए। इसके अंदर सिग्मा वी, यस बिल्कुल भाई, इसके अंदर सिग्मा वी भी होंगे, और यहां पे भी आपके सिग्मा देखने को मिलेंगे, सिग्मा वी भी होते हैं। कितने होते हैं, देखो सिग्मा एच तो जनरली आपको एक ही देखने को मिलता है, तो सिग्मा वी यहाँ पे कितने हैं वो आपको बताना भाई। सिग्मा वी यहाँ पे, अच्छा इसमें मैंने कुछ रॉन्ग लिखा भाई मेरे हिसाब से, तो है ना, ये गलत नहीं लिख दिया मैंने यहाँ पे कुछ, बिल्कुल 2 C2 कैसे आएंगे, 3 C2 आएंगे भाई, यहाँ पे ये रॉन्ग लिख दिया मैंने, 3 C2 आएंगे यहाँ पे एंड 3 ही सिग्मा वी भी आते हैं यहाँ पे। बिल्कुल सही बताया भाई आपका नित्या ने, बिल्कुल सही बताया है, इसको ध्यान रखिएगा, और यही चीजें काम आती है आपका पॉइंट ग्रुप आपको फाइंड आउट करने के लिए। तो 3 प्लेन कौन कौन से हो गए भाई इसके अंदर, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये हो गया यहाँ पे एंड ये हो गया आपका यहाँ पे एंड ये हो गया आपका यहाँ पे, देखना। तो सबसे पहले जैसे यहाँ से एक एक्सिस डाली थी, क्या ऐसे ही एक प्लेन भी तो डाल सकते हैं, यस। एक प्लेन आपका ये वाला हो गया भाई, दूसरा प्लेन आपका यहां से हो जाएगा, तीसरा प्लेन आपका यहां से हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 सिग्मा वी होते हैं, और जैसे मैंने बताया था ना C2 के केस में कि भाई 3 आपको 2 C2 नहीं मिलेंगे, या तो 3 मिलेंगे या 1 मिलेगा, इस टाइप से। तो यहाँ पे भी सेम फंडा रहता है कि यहाँ पे 3 सिग्मा वी मिलेंगे। आओ इस मॉलिक्यूल को भी देख लेते हैं भाई अच्छे से, इस मॉलिक्यूल को भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या कहानी रहने वाली है भाई इसकी। तो ये आ गया भाई बोरोन ट्राइफ्लोराइड। तो देखना भाई कल की क्लास में मैंने ये सब समझाया था, एक्सिस कल समझा दी थी मैंने, आज प्लेन की बात कर रहे हैं। तो देखो भाई सबसे पहले इसको मैंने लिया सी ऐसे करके, ठीक है ना, ले लेना ऐसे इसको। चलो इसको थोड़ा सा ऐसे दिखा देते हैं आपको। अब मैंने कल C3 कैसे दिखाई थी भाई, ये देखो ये ऊपर से C3 और इसके एक परपेंडिकुलर प्लेन आएगा जिसे सिग्मा एच बोला जाता है। कौन सा भाई, देखो ये रहा, देखो ध्यान से, ये C3 परपेंडिकुलर वाली C3 देखो ये रहे, और इसमें एक प्लेन ऐसा है जो इसको पूरे को कट कर रहा है, इस प्लेन को ही बोला जाता है आपका सिग्मा एच। इस प्लेन को ही क्या बोलेंगे, हमारा सिग्मा एच बोल देंगे, ठीक है भाई, सिग्मा एच समझ में आ गया। उसके बाद आपको क्या बोला गया कि यहाँ पे 3 सिग्मा वी भी हैं, वो कौन से हैं 3 सिग्मा वी, ये दोनों हो गए, इसको हटा दें भाई, चलो इसको हटा देते हैं भाई, यहां से देखिएगा। तो सबसे पहले सिग्मा वी देखते हैं, एक कैसा हो सकता है भाई, एक ऐसा हो सकता है, देखो पैरेलल है ना, पैरेलल है ना प्रिंसिपल एक्सिस के, एक एक बात नोट कर लीजिएगा, देखो बिल्कुल पैरेलल और प्रिंसिपल एक्सिस को कंटेन भी कर रहा है, इसका मतलब ये सिग्मा वी हो जाएगा,
ठीक है, एक ही होगा भाई। दूसरा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला भाई देखो, दूसरे बोरो एक, दूसरा ये वाला, और तीसरे वाला कौन सा हो जाएगा, ये तो कुल मिला के यहाँ पे आपको देखो ये C3, और ये आपको 3 प्लेन नजर आ रहे होंगे। एक प्लेन में ये देखो, एक प्लेन में ये, और एक प्लेन में ये। बोलो भाई समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? तो बड़े अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। और ये देखो भाई, इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि जो आपका BF3 है उसके अंदर C3 जो कि प्रिंसिपल एक्सिस, 3 C2 यहाँ पे होती है, एक सिग्मा H भी होता है और 3 सिग्मा V भी होते हैं। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। हॉरिजॉन्टल प्लेन को छोड़ के जितने भी प्लेन होते हैं वो सारे आपका वर्टिकल प्लेन होते हैं। ओके, समझ में आ गया? चलो भाई अब आगे बात कर लेते हैं अपना नेक्स्ट मॉलिक्यूल, क्योंकि हमें अच्छे से प्लेन को समझना है भाई यहाँ पे। ठीक है, वेरी गुड। तो भाई PtCl4 की बात कर लेते हैं। कल भी PtCl4 की बात की थी हमने, कल भी PtCl4 की बात की थी। कैसा होता है ये आपका स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है। कैसा होता है भाई ये आपका एक स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है। ये लिया जी, इसके अंदर क्या क्या बताया था कल? मैंने कहा था भाई यहाँ पे C4 होगी एक, तो यहां पे C4 होगी, 2 C2 एक टाइप की होंगी, 2 C2 दूसरे टाइप की होंगी। ठीक है, ये अब देखना भाई यहाँ पे C4 बोले तो ये देखो, यहां से अगर मैं इसको 90 डिग्री पे घुमाता हूं, देखो ये ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ ये पूरा प्लेन में ये C4। ठीक है, C4 बोले तो 90 डिग्री पे आपने रोटेट करवाया। ठीक है, क्या यहाँ पे सिग्मा H होगा, यस या नो? सबसे पहले तो यही बताना है, क्या यहाँ पे सिग्मा H होगा? बिल्कुल भाई कन्फर्म है, यहाँ पे सिग्मा H होगा। एंड अगर सिग्मा H है यहाँ पे तो बाकी सिग्मा V भी हो गए यहाँ पे। तो 2 सिग्मा V एक टाइप के होते हैं और 2 सिग्मा V एक टाइप के होते हैं। ठीक है, ये एक टाइप के कैसे, क्या बता रहे हो सर? थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। ठीक है भाई, देखिए अब यहां से सिग्मा H कैसे होगा? अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये देखो पूरा इसको कंटेन करता हुआ, ये जो ब्लैक से ड्रॉ कर रहा हूं, क्या ये हमारा सिग्मा H नहीं है क्या? बिल्कुल भाई हमारा सिग्मा H है। अब 3 कौन से यहाँ पे प्लेन कौन से, 3 एक्सिस कौन सी थी भाई? सॉरी एक मिनट, ये देखो यहाँ पे PtCl, यहाँ पे भी PtCl, यहाँ पे भी PtCl। तो कल मैंने आपको यहाँ पे 4 C2 दिखाई थी। 4 C2 कैसे? एक C2 ये वाली थी भाई, एक C2, और एक C2 ये वाली थी। 2 C2 तो ये थी, ये अपने टाइप में अलग टाइप की है। और 2 C2 कौन सी दिखाई थी? एक C2 ये वाली और एक C2 ये वाली। तो 4 C2 समझ में आया? ये दोनों अलग है, ये सिर्फ PT, रेड वाली सिर्फ PT से पास कर रही है, बट जो ब्लैक वाली है वो एक PT और 2 क्लोरीन से पास कर रही है। समझ में आया? तो ऐसे ही यहाँ पे 4 प्लेन भी हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे 4 प्लेन कैसे होंगे? ये देखो PT, ये एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, एंड एक क्लोरीन यहाँ पे। तो एक कौन सा हो जाएगा भाई प्लेन? देखो ये वाला, ये देखो यहां से जो इसको कंटेन कर रहा है इस क्लोरीन को यहाँ पे। दूसरा कौन सा हो जाएगा भाई? ये वाला हो जाएगा। तो इसको मान लो हम नाम दे देते हैं सिग्मा V 2, इसको क्या नाम देंगे भाई? 2 सिग्मा V हो जाएंगे ये। और दूसरे कौन से हो सकते हैं? ये तो रेड वाले, तो दूसरे कौन से? एक ऐसा हो सकता है भाई जो इसको ऐसे करेगा, और दूसरा कौन सा हो सकता है जो इसको ऐसे कट करेगा। यानी कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 2 सिग्मा। क्या इसके अंदर सिग्मा D भी हो सकता है क्या भाई? कोई बच्चा अगर किसी को पता है तो बताए, क्या इसके अंदर सिग्मा D भी हो सकता है क्या भाई? बताओ, क्या इसके अंदर सिग्मा D भी हो सकता है क्या? सिग्मा डी के लिए क्या बताया था आपको? सिग्मा डी के लिए क्या बताया था? जल्दी से बताएं। तो सिग्मा डी के लिए आपको क्या बताया था कि सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस, उसके परपेंडिकुलर, है ना, उसके परपेंडिकुलर 2 C2 और उनका जो बाइसेक्शन का उनका जो एंगल होता है 2 C2 के बीच में, अगर उसको कोई बाइसेक्ट करेगा तो वो सिग्मा डी होता है। नो सर, यहाँ पे सिग्मा डी नहीं होगा, ये बताया गया भाई। चलो इसका भी देख लेते हैं अपना, ये आ जाएगा यहीं पे आएगा भाई, इसी कैटेगरी में आता है ये भी। एंड एक मिनट टेट्राक्लोरो प्लेटिनेट। देखो भाई यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, एक एक चीज को देखेंगे भाई हम तो, है ना। पहले मैं वैसे समझाऊंगा, फिर आपको थोड़ा सा इमेजिन करवाऊंगा यहाँ से कि आप पेपर में सोच पाए, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पेपर में सोचना। तो ये आपने लिया PtCl4 भाई आपका, ठीक है। C4 कल मैंने दिखाई थी, ये रही CT4। सिग्मा H देखना हो तो कैसे देखोगे? सिग्मा H, ये सिग्मा H दिख गया सभी को, ठीक है भाई। अब देखो 2 सिग्मा कौन से? अलग टाइप वाले,
कौन से भाई? देखो एक ये वो है जो एक 2 क्लोरीन और एक पीटी को, सर हॉरिजॉन्टल होगा तो डी होगा, हॉरिजॉन्टल होगा तो डी होगा ना भाई, ऐसा किसने बोला? दीपा, ऐसा किसने बोला कि हॉरिजॉन्टल होगा तो डी होगा? सिग्मा एच, हॉरिजॉन्टल सिग्मा एच एंड जो सिग्मा वी वो 2 टाइप का, एक सिंपल सिग्मा वी एंड एक सिग्मा डी, ठीक है, वो डाइहाइड्रल होता है, उसको पढ़ाएंगे। ये तो वर्टिकल है, ये आपका ये कैसा हो जाएगा? ये वर्टिकल है भाई, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कौन सा? ऐसे वाला। तो ये दोनों देखो ध्यान से, ये दोनों एक टाइप के हैं, ये दोनों एक टाइप के हैं। इसमें देखो एक पीटी और 2 क्लोरीन, इसमें भी एक पीटी और 2, ये एक टाइप के। दूसरे टाइप के कौन से आ जाएंगे देखना भाई, दूसरे टाइप के इनके बीच में से कट करेंगे ऐसे, देखना। तो ये एक आ गया, ये एक आ गया और एक आपका यहां से आ गया। तो अब देखो ऊपर से देखो इसका एरियल व्यू कितना अच्छा लग रहा है दिखने में, ठीक है। तो भाई कुल मिला के इस प्रकार से यहाँ पे आपका होता है, यहाँ पे कोई सिग्मा डी नहीं होता। जहां पे सिग्मा डी का एग्जांपल आएगा बिल्कुल आपको बताएंगे। अच्छा भाई, स्टीरियो केमिस्ट्री आप में से किस बच्चे की बड़ी अच्छी है? एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं मैं, ठीक है। स्टीरियो केमिस्ट्री किस बच्चे की अच्छी है? अगर कोई बताए तो उससे क्वेश्चन पुट करेंगे यहाँ पे भाई, ठीक है, उससे एक क्वेश्चन पुट कर लिया जाएगा। अभी शायद मुझे ध्यान भी नहीं है भाई वो एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट क्लास में तो पक्का मैं उसको ध्यान में करके आऊंगा। एक क्वेश्चन मैंने पूछा था भाई बच्चों से, अभी भाई ध्यान में भी नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर मुझे पीओएस बताना भाई, देखते हैं कितने बच्चे बता पाएंगे भाई। इसके अंदर मुझे पीओएस बताओ इस कंपाउंड के अंदर। ये स्टीरियो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कभी क्वेश्चन आएगा तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में से है ये, ठीक है। इसके अंदर ऑप्शन भी दे देता हूं आपको, 1 2 3 एंड 4। तो यहां पे मैंने लिखा भाई 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 एंड उसके बाद 4। देखते हैं कितने बच्चे इसको बता पाएंगे। सर मेरी अच्छी नहीं है, ओके, लेकिन आपकी ग्रुप 3 तो अच्छी है, ठीक है नित्या, मैं भी थोड़ी वीक हूं। अरे ग्रुप 3 तो अच्छी है, ग्रुप 3 से बता दो इस क्वेश्चन का आंसर कि इसके अंदर आपको कितनी पीओएस नजर आ रही है। बस इसके अंदर आपको कितनी पीओएस नजर आ रही है ये तो बता ही सकते हो, ये तो इजी है बिल्कुल। बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है भाई अपने आप में, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। हो सकता है कि मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर 2 दे रहे हो सकता है। ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि कुछ बच्चे कहेंगे सर 2 है, 2 कौन कहेगा ऐसा? देखते हैं भाई। ये क्वेश्चन बड़ा अपने आप में बहुत जबरदस्त है, आंसर तो करो, यस नो तो कुछ तो बोलो। ट्रिकी क्वेश्चन है भाई, ऐसा क्वेश्चन कभी गेट में भी आएगा देखना, या फिर नेट में भी आएगा। 3, चलो भाई 3 कौन कौन सी दिखी आपको? 3 कौन कौन सी दिखी आपको भाई? तो देखो इस क्वेश्चन का जो लेवल है अपने आप में बहुत जबरदस्त। वाओ, नित्या ने बोला 4, वेरी गुड, 4 आएगा भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, 4 आएगा इसका करेक्ट आंसर। क्यों आएगा उसका रीजन समझो। देखो भाई अब 2 तो बड़ी आराम से दिख जाती है बच्चों को। एक तो कहेगा सर देखो यहां से ये इसको कट करेगी यहां से बीच से, ठीक है, एक तो ये होगी भाई। दूसरी कौन सी बोल देते हैं? 4, हाँ इसके अंदर। दूसरी कौन सी बोल देते हैं यहाँ पे भाई? वो कहेंगे सर देखो यहां से ये वाली आ गई है, देखो ग्रीन वाली यहां से, तो ये होगी भाई। 2 तो ये आराम से दिख जाती, बाकी नहीं दिखती हैं। अरे भाई अगर इस मॉलिक्यूल को आप ध्यान से देखोगे ना, तो जैसे आपने ये जो ग्रीन वाली एक है ना, तो ऐसे ही यहां से भी पास करेगी इसको कंटेन करती हुई, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? ये तो इसका 3 डायमेंशनल व्यू समझना। इसके लिए भाई मेरे पास मॉडल अभी है, यहीं पे हैं, लेकिन थोड़े से दूर रखे हुए हैं मुझसे, तो भी मैं उठना चाहता नहीं हूं भाई यहाँ से। कोई बात नहीं, कभी नेक्स्ट क्लास में लेके आते हैं भाई। 4 आएगा, बाकी कुछ बच्चे अगर समझ पाए हो तो। देखिए मैं ये बताना चाह रहा हूं, जब आपने इसको लिया था ना यहाँ से, इस वाले को, तो यहाँ से आपको जब आपने इसको हाफ हाफ कट किया था तो इसको ये दिख गया था, इसको ये दिख गया था। और जब आप इसको कट करेंगे ना, इस यहाँ से इसको भी तो कट कर सकते हो, तो इस वाले को ये दिख जाएगा, इस वाले को ये दिख जाएगा। और ऐसे ही जब आप यहाँ से कट करेंगे तो इसको ये दिख जाएगा और इसको ये दिख जाएगा। ये थोड़ा सा ऐसा कुछ होता है भाई, देखो ये थोड़ा सा ऐसे कुछ है, ये देखो ये यहाँ से जोड़े हुए हैं। सर अच्छे से समझा दो, अच्छे से समझा दे हैं। देखो ये कुछ ऐसे जुड़े हुए हैं यहाँ पे, और एक ये ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ है। समझ में आई बात? ये कुछ ऐसे जुड़े हुए हैं और एक कुछ ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ है। तो जब आपने ऊपर वाले से काटा था, इसको ये दिखा था ना,
ठीक है, अभी अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा भाई मैं इसको। हाँ मेरे पास मॉडल पड़े हैं, कल जरूर समझा दूंगा, लेकिन अभी के लिए इतना बता दिया। 4 आंसर आएगा। कैसे आएगा 4, एक बार दोबारा से बना के दिखा देता हूँ। क्वेश्चन का लेवल अपने आप में काफी अच्छा है भाई। ठीक है, 4 कैसे आएगा, तो यह बात आप समझ भी सकते हैं। यहाँ पे देखो, एक प्लेन तो आपका ये वाला हो गया भाई, इसको हाफ हाफ कट करेगा पूरे को, और बाकी 3 एक टाइप के होते हैं। इसमें एक तो सिग्मा वी एक टाइप का है, एंड बाकी जो 3 सिग्मा, जो मतलब सिग्मा बोलेंगे एक बार उनको, सिग्मा वी नहीं बोलते, वी डी नहीं बोलते, अभी एक बार ये रहा। तो ये जो आपको नजर आ रहा है, जैसे कि आपने जब इसको कंटेन करके किया, इसको ये दिखा, ठीक है जी सर अच्छे से, और जब आप इसको कंटेन करेंगे यहां से तो इसको ये दिख जाएगा, और जब आप इस वाले को करेंगे तो इसको ये दिख जाएगा। तो कुल मिला के 4 पीओएस होती है भाई। चलो थोड़ा सा वैसे बता दिया मैंने, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं कि इसके अंदर PTCL4 के अंदर क्या होगा भाई। उसके बाद और भी एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, और भी एग्जाम्पल लेते हैं, उससे भी आइडिया लेते हैं कि और इसके अंदर कौन कौन से होंगे भाई यहाँ पे। चलो भाई इसके अंदर बताओ मुझे, इस क्वेश्चन के अंदर बताओ कौन कौन से प्लेन है यहाँ पे। इसके अंदर बताइए कौन कौन सी एक्सिस है, कौन कौन से प्लेन है। ये मैंने आपको कल भी बताया था, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी समझाया था। बताओ जल्दी से, कौन कौन से प्लेन है, कौन सी एक्सिस है। तो देखो यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे भाई आपका 3 C2 हैं। यहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ पे 3 C2 होती। क्लास टाइमिंग क्या है, क्लास टाइमिंग क्या है, मतलब 5 से 6 होती है भाई, कभी 10-15 मिनट ऊपर भी हो जाती है। ठीक है, 3 C2 है इसके अंदर। कौन सी बताई थी, एक यहां से ये वाली भाई, ठीक है, दूसरी कौन सी बताई थी ये वाली, और तीसरी कौन सी बताई थी, इनके परपेंडिकुलर जो है यहां से, इनके परपेंडिकुलर। सर स्टीरियो केमिस्ट्री आप पढ़ाओ इस चैनल में, बहुत वीक है स्टीरियो भाई, स्टीरियो मेरी बहुत जबरदस्त अच्छी है। ठीक है, आप में से कोई स्टूडेंट मुझसे पहले पढ़ा हुआ है क्या किसी प्लेटफॉर्म पे? आप में से कोई स्टूडेंट मुझसे पहले पढ़ा हुआ किसी और प्लेटफॉर्म पे? एक बार यस या नो जरूर बताएं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे 3 है, 3 में से एक सिग्मा वी, ये आपकी जो है ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो क्या इसके अंदर सिग्मा डी है? यस दीपा 5 डेली, यस बिल्कुल सही है। क्या इसके अंदर सिग्मा एच है? बिल्कुल इसके अंदर भाई ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके यहां से आपको एक प्लेन मिलेगा, मॉलिक्यूलर प्लेन। नो सर नहीं पढ़े हुए, ओके, तो यहां से आपका एक प्लेन है। चलो भाई नहीं पढ़े हुए तो पढ़ाएंगे बिल्कुल। इसके बाद हम स्टीरियो केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे भाई, है ना। और वहां पे हमारा जो 12 PM है ना, 12 PM, हाँ 12 बजे जो होती है ना, वहाँ हमारा पेरिसाइक्लिक चल रहा है, तो वो 3 से 4 लेक्चर में पेरिसाइक्लिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर पेरिसाइक्लिक कंप्लीट हो जाता है फिर उसके बाद वहाँ पे हम स्टीरियो केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भाई बिल्कुल सिग्मा एच आपको नजर आ रहा है। अब इसके अंदर आपको कितने प्लेन नजर आएंगे? तो इसके अंदर 2 सिग्मा, क्या 2 सिग्मा हो सकते हैं? सर मेरी भी वीक स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है, पढ़ाएंगे भाई, पढ़ाएंगे बिल्कुल पढ़ाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं पढ़ाएंगे। तो 2 यहाँ पे कौन से प्लेन हो जाएंगे भाई बाकी? तो यहाँ पे एक प्लेन कौन सा भाई, इस पैरेलल के इसके हो जाएगा, यहां से इसको कट करेंगे ये वाला, और दूसरा कौन सा हो जाएगा भाई, इसको जो कंटेन करता है वो दोनों वर्टिकल हो जाएंगे। फिर वो कैसे हो जाएंगे भाई आपका वर्टिकल? आज फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रही हूँ, ओके ठीक है भाई। कुछ बच्चे फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं और कुछ बच्चे, नित्या तो जैसे भाई डेली आती है, नित्या का तो मैं देखता हूँ कि वो तो डेली क्लास में आती है यहाँ पे। ठीक है, चलो भाई आगे की बात कर लेते हैं। 3 सिग्मा वी, 3 सिग्मा वी होंगे इसके अंदर। 3 सिग्मा वी कौन कौन से होंगे भाई? 3 सिग्मा वी कौन कौन से होंगे इसके अंदर? 3 सिग्मा वी इसके अंदर कौन कौन से होंगे जल्दी से बताएं, जब तक मैं देखता हूं। अगर इसकी भी इमेज यहां पे है तो आपको जरूर दिखाई जाएगी। ठीक है, इसके अंदर हो सकती है शायद डाई फ्लोरोबेंजीन, डाई नहीं ये तो अलग है ना, ना ये अलग है, इसके अंदर नहीं दिख रहा भाई हमें कोई। ठीक है, बताओ 3 कौन कौन से दिख रहे हैं आपको भाई? और आप भी देखा करो भाई। चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो 2 है भाई यहाँ पे सिग्मा वी। ठीक है, सिग्मा वी यहाँ पे आपको कैसे नजर आ रहे हैं? 2 सिग्मा वी नजर आ रहे हैं, 1 सिग्मा एच नजर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे भाई। ये है आपका, ये भी मैंने कल आपको पढ़ाया था भाई, कार्बन कार्बन एथिलीन है ये आपका, ठीक है, इथीन बोल देते हैं जिसे, इथीन। इसमें बताओ भाई क्या क्या फंडा है। तो इसमें फिर से भाई एक आपकी सिग्मा ये थी, है ना, ये एक C2 थी, एक C2 ऐसे थी करके भाई C2, एंड एक इसके परपेंडिकुलर वाली, एक इसके परपेंडिकुलर वाली, यही हमारी क्या थी, प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे भाई 3 C2 थी, 3 C2 थी, एक सिग्मा H भी होगा यहाँ पे, एंड सिग्मा V भी होंगे, एंड सिग्मा यहाँ पे V भी देखने को मिलेंगे। ये कर लोगे भाई। तो यहाँ पे 2 टाइप के सिग्मा V आपको देखने को मिल रहे हैं। सर C2 तो हैं, सर C2 तो 3 है, सिग्मा 2 कैसे, अरे सिग्मा टोटल हो गए ना। देखो इसमें इस चीज को समझिए आप थोड़ा सा, कि जितने यहाँ पे C की n होती ना, जितनी यहाँ पे C की n होती उतने ही सिग्मा V होते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा भाई। सिग्मा V की अगर आप बात करोगे तो जैसे C2 था ना, यहाँ पे 3 C2 थी, तो सिग्मा V कितने होंगे, जो यहाँ पे है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं पिछले क्वेश्चन में आपको दिखाऊं, जैसे ये हमने क्वेश्चन जो दिया था, तो यहाँ पे क्या आया था, C4 आई थी ना, जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है उसका जो n होता ना, उतने ही सिग्मा V होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 3 C2 नजर आ रहे, तो 2 सिग्मा V होंगे यहाँ पे, और दोनों अलग अलग टाइप के होंगे यहाँ पे, एक सिग्मा H है, ठीक है ना। नीता समझ में आई आपको बात। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर आगे बढ़े, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं भाई, देखते हैं कितने बच्चे बता पाएंगे। इसमें कौन सा प्लेन प्रेजेंट है भाई, बताना। इसमें कौन सा प्लेन प्रेजेंट है, इसमें कौन सा प्लेन प्रेजेंट है, जल्दी से बता। सिग्मा H, सिग्मा V, सिग्मा D, कौन सा आपको दिख रहा है यहाँ पे, बताइए जल्दी से कमेंट करके। देखो भाई इसमें आपको कोई प्रिंसिपल एक्सिस ही नजर नहीं आ रही। वर्टिकल तो जब बोलेंगे ना कोई एक्सिस मिलेगी, जो हम वर्टिकल बोल रहे हैं या जो हॉरिजॉन्टल हम बोल रहे हैं, वो किस बेसिस पे बोल रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पे। यहाँ पे Cn ही नहीं है भाई, यहाँ पे आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री ही नहीं है, तो आप यहाँ पे सिग्मा V, सिग्मा H, सिग्मा D बोल नहीं सकते। इसके अंदर सिर्फ सिग्मा प्रेजेंट है, और वो कौन सा सिग्मा है भाई, सिर्फ सिग्मा कौन सा, वो मोलिकुलर प्लेन है ना, वो मोलिकुलर प्लेन है। तो इसको सिग्मा H, सिग्मा V हम बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहाँ पे आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ही नहीं। उसके बाद भाई जो हमने कल एग्जांपल लिए थे लीनियर मॉलिक्यूल के, आपको याद होंगे, कल हमने लीनियर और मॉलिक्यूल्स के अंदर देखा था कि कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। जैसे हमने होमोटॉमिक के भी एग्जांपल लिए थे H2, तो H2 में आपको क्या बताया कि C इन्फिनिटी होती है, और क्या बताया था आपको, इनफाइनाइट नंबर ऑफ C2 होती है, याद है ना भाई आपको। इसी प्रकार यहाँ पे भाई सिग्मा Hb होता है ना। अगर आप H2 के मॉलिक्यूल को देखेंगे तो इसके अंदर आपका क्या होता है ना, C इन्फिनिटी होती है, और दूसरा इनफाइनाइट नंबर ऑफ C2 होती हैं। तो इसके परपेंडिकुलर आप एक प्लेन डाल सकते हैं। अगर मान लो भाई C2 आपकी कुछ यहाँ से इनफाइनाइट नंबर है, यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, यहाँ से भी, तो C2 जो आप देखेंगे तो यहाँ इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई आपका सिग्मा H होता है अगर आपसे कोई पूछे, एंड यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्मा V भी होते हैं, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्मा V भी होते हैं। ये बात भी ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो भाई अब हमने सिग्मा H को देखना आ गया होगा थोड़ा बहुत आपको, सिग्मा V को देखना आ गया होगा। अब सिग्मा D की बात कर लेते हैं भाई, डाईहेड्रल प्लेन की बात कर लेते हैं। इसके लिए एग्जांपल लेना पड़ेगा PTCL, इसके लिए एग्जांपल लेंगे किसका भाई, यहाँ पे PTCL का ही एग्जांपल लेना पड़ेगा भाई, PTCL4 का ही हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, उससे आपको ये समझ में आ सकता है। देखिएगा भाई 1 मिनट और थोड़ा सा समय बनाए रखेंगे। यहाँ पे आपको ये लिया भाई, यहाँ पे मान लो आपका कोई PT का कंपाउंड है, ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया क्लोरीन, और ये हो गया क्लोरीन। एक बार देखना आ जाए फिर मैं आपको ये बात भी बताऊंगा कि यहाँ पे जो सिग्मा D होता है उसे सिग्मा V ही बोलते हैं, है ना। यहाँ पे जो सिग्मा D होता है उसे सिग्मा V ही बोलते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो अभी आपको बता देंगे यहाँ पे,
ऐसा क्यों करते हैं वो भी आपको जस्ट बता देंगे, इसको समझ के आपको आ जाएगा। नहीं, इसमें सिग्मा डी होता है, मैंने क्या बताया आपको, सिग्मा डी नहीं बताया इसमें। एक मिनट भाई, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ चीज़ें, ताकि कुछ यहाँ पे मिस्टेक के चांस ना हो। हाँ, इसमें सिग्मा डी है तो बताया क्यों नहीं, जब सिग्मा डी है इसमें। देखो भाई, अगर यहाँ पे बात करें, ये इसके अंदर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर C4 है, 2 C2 एक टाइप की हैं, 2 C2 एक टाइप की हैं, है ना। यहाँ पे सिग्मा HB होता है, यहाँ पे आपका सिग्मा 2 सिग्मा V भी होते हैं और 2 सिग्मा V डैश भी होते हैं, ये सब। अब देखना यहाँ पे क्या प्रिंसिपल एक्सिस ये होगी भाई आपकी C4 वाली, C4 प्रिंसिपल एक्सिस होगी। अब देखना ये परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर 2 C2 देखो, इसके परपेंडिकुलर 2 C2 देखो भाई, तो 2 C2 इसके परपेंडिकुलर कौन सी हो सकती है भाई, 2 C2 इसके परपेंडिकुलर कौन सी हो सकती है, एक C2 ये भी हो रही है भाई, ये भी एक C2 है एंड ये भी एक C2 है, ठीक है, ये भी एक आपका C2, ये 2 C2 हो गई। इनके बीच में आपको क्या नजर आ रहा है भाई, ये वाला एंगल, इनके बीच में ये एंगल नजर आ रहा है। इस एंगल को जो प्लेन बाइसेक्ट करेगा, इस एंगल को जो प्लेन बाइसेक्ट करेगा उसी को सिग्मा डी कहा जाता है। तो इसको कौन सा कर सकता है भाई, अगर आप ऐसे प्लेन डाल दें, यहां से ऐसे प्लेन डाल दें, यानी कि ये वाला प्लेन, तो देखो क्या ये उस डी एच सिग्मा डी को फुलफिल कर रहा है। मैं समझाऊंगा आपको अच्छे से। तो ये जो आ गया बेसिकली आपका सिग्मा डी आ गया। देखो, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर 2 C2 एक्सिस, उनके बीच का जो एंगल होता है, अगर कोई प्लेन उसको बाइसेक्ट करे, अगर कोई प्लेन उसको बाइसेक्ट करे तो उसे सिग्मा डी कहेंगे, उसे डाइहेड्रल प्लेन कहा जाएगा। एक ये नजर आ रहा है आपको, एक ये भी तो एंगल है भाई 2 C2 के बीच में जो इसके परपेंडिकुलर है, जो इसके परपेंडिकुलर है, इसको कौन सा प्लेन बाइसेक्ट करेगा भाई, यहां से ऐसा वाला प्लेन भी बाइसेक्ट करेगा, ये वाला प्लेन भी बाइसेक्ट करने वाला है, कोई बात नहीं, इसको दिखाएंगे। तो ये सिग्मा डी हो गया। तो यहाँ पे आपका सिग्मा डी भी होता है, कोई बात नहीं, नहीं आया तो अभी समझ में आ जाएगा। अभी जब मैं आपको इसमें इमेजिन करवाऊंगा तो वहां से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा समझ में, ठीक है भाई। तो यहाँ पे समझ में आया, यस या नो, जल्दी से बताइए, एक बार जल्दी से बता दीजिए समझ में आया या नहीं। उसके बाद देखो ये भी हो गया भाई। उसके बाद इसको कुछ और तरीके से कैसे दिखाया जा सकता है, देखना भाई, आपका जो PTCl4 था, C2 तो कट नहीं हो रहे, आ जाए, 1 मिनट रुको, सब कट हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं कट, सब दिखेगा, सब दिखेगा भाई, देखेगा क्यों नहीं, अभी देखना। अब ये जो हमने लिया, इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस ये होगी भाई, ऊपर वाली परपेंडिकुलर, एक अगर हम यहां से डालें भाई ये वाली, और एक कहां से, ये वाली, ये दोनों भी तो क्या है भाई, ये दोनों भी तो C2 कैसी है, परपेंडिकुलर है। अब देखो यहां से अगर बात करें, ये वाला, अगर यहां से इस एंगल को ये वाला प्लेन बाइसेक्ट कर रहा है भाई, ये वाला प्लेन बाइसेक्ट कर रहा है। इसी प्रकार दूसरे की अगर आप बात करेंगे तो दूसरे वाला कौन सा है, ये वाला, और इसको ये वाला प्लेन बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये भी सिग्मा डी हो गया भाई। तो देखो यहाँ पे 4 सिग्मा डी है, 4 सिग्मा डी है यहाँ पे, ठीक है। और वो सिग्मा डी सिग्मा वी क्या है जी, ये समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी आ जाएगा समझ में। तो यहाँ पे बिल्कुल है भाई, तो 2 सिग्मा डी ये इस टाइप वाले हैं, डिफरेंस समझो दोनों में, और ये 2 सिग्मा डी कुछ दूसरे टाइप वाले हैं। समझ में नहीं आया तो अब आएगा, देखना अब आएगा कैसे। देखो भाई, सबसे पहले क्या बोला, C4 दिखाया मैंने आपको, एक ये C4, 2 C2 दिखानी है जो एक दूसरे के इसके परपेंडिकुलर होंगी। तो ये 2 C2 देखो भाई, 2 C2 में कौन सी दिखाता हूं, ये मैंने दिखा 2 C2, ठीक है ना, ये 2 C2 दिखा दी। अरे देखो, ये C4, ये C4, ये 2 C2, इनके बीच में क्या ये एक एंगल नहीं बन रहा, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं दोनों C2, यस, उनके बीच में क्या ये एक एंगल बन रहा है, यस। क्या यहां से कोई प्लेन पास कर सकता है, बिल्कुल करेगा भाई। कौन सा प्लेन करेगा, देखो देखो कौन सा प्लेन करेगा। मुझे ग्रुप थ्योरी से बहुत डर लगता है, अगर अभी भी आपको डर लगेगा ना, फिर क्या करेंगे। देखो मैं तो कितने अच्छे से समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं ऑलरेडी। अब देखो मैंने आपको एक C4 दिखाई, 2 C2 दिखाई जिनके बीच में एंगल। अब मैं आपको एक प्लेन दिखाने जा रहा हूं जो इसको कट करेगा, और वो प्लेन रहा जी आपका, यहां से दिखा देते हैं आपको, ये नहीं है भाई, ये नहीं है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर के लिए नहीं है, ये भी नहीं है, दूसरे वाला आएगा भाई, वही कहलाएगा हमारा। ये देखो, ये भी नहीं है, ये वाला, ये देखो, इससे बताओ अब समझ में आया नहीं आया। क्या कहा गया, एक C4 थी ऊपर,
दो C2 जो कि परपेंडिकुलर है, इनके बीच में एक एंगल, और इस एंगल को जो प्लेन बाइसेक्ट कर रहा है इसी प्लेन को तो सिग्मा डी बोलते हैं, इसी प्लेन को तो सिग्मा डी बोलते हैं। अब बताओ समझ में आया या नहीं। दूसरा देखना, इसको दूसरे वे में अगर मैं दिखाना चाहूं तो कैसे, फिर से ये वही है, फिर से वही केस है। क्या अब जो एंगल यहां पे बनाया था, क्या ये वाला मैं एंगल यहां पे भी तो बना सकता हूं? ये भी तो दो C2 हैं जो कि परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस के। अब यहां से ये वाला प्लेन पास कर रहा है भाई, यहां से ये वाला प्लेन पास कर रहा है, इसका मतलब ये दो क्या हो गए आपके, ये दो क्या हो गए आपके सिग्मा डी। अब मुझे बताओ समझ में आया या फिर नहीं। अब मुझे बताएं जल्दी से कि आपको समझ में आया है या फिर नहीं। जल्दी से बोलो भाई, जल्दी से बोलो। C2 तो कट नहीं कर रहा है। कहां से नहीं कट कर रही C2? C2 क्यों नहीं कट कर रही है? अरे C2 को थोड़ी नहीं काटेगा वो। डेफिनेशन देखो क्या है, डेफिनेशन देखो दोबारा से क्या कह रही है सिग्मा डी की। सिग्मा डी ये कह रहा है कि दो C2 एक्सिस जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, उनके बीच का जो एंगल हो, अगर उस एंगल को बाइसेक्ट करे कोई प्लेन, वो सिग्मा डी होता है। तो इसमें आपको साफ साफ तो नजर आ रहा है भाई, मुझे तो पता नहीं आप क्यों नहीं देख पा रहे इसको। दोबारा से देख लीजिए पूरा ही, देखो भाई पूरा दोबारा से देख लीजिए, कोई बात नहीं, कई बार नहीं भी आता है, एक बार समझ में आ जाएगा कोशिश करोगे तो। देखो भाई सबसे पहले ये C4, ये आपका PTCl4 है, इसमें C4 डाला ये, ठीक है। अब दो C2, अगर ये C4 ऐसे तो इसके परपेंडिकुलर वाली दो C2 कौन सी है? एक ये वाली ले ली, एक ये वाली ले ली, ठीक है ना। दो हो गई ये इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर हो गई। अब क्या कहा गया है कि C4 ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर दो C2 एक्सिस। तो देखो एक C2 एक्सिस ये रही, एक C2 एक्सिस ये रही। क्या ये दोनों C2 एक्सिस अब आप खुद के बीच में एक एंगल बना रही हैं क्या? बिल्कुल बना रही हैं। अगर कोई इस एंगल को बाइसेक्ट करे, ऐसा प्लेन जो इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा वही सिग्मा डी कहलाएगा। जैसे इसमें कौन सा कर रहा है भाई, ये कर रहा, देख लो ये कर रहा है आपका। अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर भाई कोशिश करो थोड़ा सा समझने की, कोशिश करो थोड़ा सा समझने की। अब तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा भाई, इतना तो ये डिफिकल्टी वाली बात है ही नहीं है। बताओ समझ में आया? अब आया या नहीं आया? अब आया या फिर नहीं आया? खुद से भी देखना भाई, आप घर से ट्राई भी करना इसको खुद से। देखो भाई मैं फिर से दोबारा दिखा रहा हूं आपको, ये C4 उसके परपेंडिकुलर दो C2, उनको बाइसेक्ट करने वाला एक एंगल कहलाएगा हमारा सिग्मा डी। आ गया? ओके, अजीत को तो आ गया भाई। नित्या को आया या नहीं? नित्या को आया या नहीं? जल्दी से बता दें। चलो भाई अब आगे केस देखो, BF3 के केस की बात करते हैं। देखना भाई एक बार, कोई नहीं समझो, धीरे धीरे करके आएंगी चीजें, एकदम से नहीं आती हैं, ठीक है। ट्राई करते रहो, आ जाएगा समझ में, इतना बड़ा कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। ये देखो बोरॉन, ये आपका फ्लोरीन, ऐसे ही एक फ्लोरीन यहाँ पे एंड ऐसे ही एक फ्लोरीन यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, क्या यहाँ पे C3 है? क्या यहाँ पे C3 है? बिल्कुल है भाई यहाँ पे C3 जो कि परपेंडिकुलर। अब क्या यहाँ पे दो C2 भी हैं क्या भाई? दो C2 कैसे कैसे भाई? एक C2 मेरी ये हो गई भाई यहाँ से, और एक C2 मैं दिखा देता हूँ ये, तो दो C2 भी हो गई भाई मेरी, है ना। देखो एक C3 और दो C2 भी हो गई। सर कितने सिग्मा डी होंगे? अभी बताता हूं भाई कितने सिग्मा डी होंगे। और ये इनके बीच का एंगल, ये इनके बीच का एंगल हो गया भाई। क्या यहाँ पे आपका कोई प्लेन है क्या भाई? जल्दी से बताएं, क्या यहाँ पे आपका कोई प्लेन है क्या जो इसको बाइसेक्ट करेगा? या फिर आप इसको ना देख के, इसको ना देख के कुछ इसको देख लो। यहाँ पे दो C2 होगी जो दोनों एक दूसरे के, ये दो C2 और ये वाला एंगल देखो, ये वाला। तो यहां से एक प्लेन डालेंगे, ये वाला जो प्लेन होगा, ये वाला जो प्लेन होगा वो सिग्मा डी कहलाएगा। ये वाला जो प्लेन होगा वो सिग्मा डी कहलाएगा। देखना आया है यस या नो? देखना आया यस या नो? लेकिन भाई इसका जो ये सिग्मा डी होता है ना, इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम अगर ये जो सिग्मा डी है इसको हम सिग्मा वी में ही काउंट करते हैं।
इसको हम सिग्मा वी में काउंट करते हैं। जैसे भाई अगर देखना आपका यहाँ पे C3 है तो यहाँ पे 3 सिग्मा वी होते हैं, तो इसी में काउंट कर लिया जाता है आपका। अगर n की वैल्यू आपके पास ओड होना, अगर n की वैल्यू आपके पास ओड होना तो वहां पे हम सिग्मा डी को सिग्मा वी ही मानते हैं, ठीक है। n की वैल्यू अगर ओड हो तो वहां पे हम सिग्मा डी को सिग्मा वी ही मानते हैं। अगर n की वैल्यू इवन हो तो, अगर n की वैल्यू इवन हो तो वहां पे हम क्या करते हैं, जो आपका सिग्मा डी होता है उसको सिग्मा डी ही मानते हैं। ये समझ में आया। अगर n की वैल्यू ओड हो तो सिग्मा डी को सिग्मा वी ही मान लिया जाता है, इसलिए BF3 में हम क्या कहते हैं कि तीन सिग्मा वी होते हैं। समझ में आ रही है क्या बात। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो सिग्मा डी आपको नजर आ रहा है, यहां से दिखना चाहिए आपको ये चीज। सर सिग्मा डी तो रेयर केस है बट बहुत कम मॉलिक्यूल्स में होता है। हाँ कम में होता है, लेकिन भाई जो अच्छे क्वेश्चन है वहां पे पूछ लिया जाता है आपसे। जो अच्छे क्वेश्चन है ना वहां पे कई बार आपसे पूछ लेता है, ठीक है। तो इसका मतलब समझ में आया। अगर आपके पास इवन नंबर है तो वहां सिग्मा डी को मानेंगे, अगर वहां पे इवन नंबर नहीं है तो सिग्मा डी को नहीं मानेंगे। तो जो बच्चे पूछ रहे थे कि PTCl4 में कितने सिग्मा, तो यहाँ पे भाई देखो 2 सिग्मा वी और 2 सिग्मा वी डैश आ रहे थे, तो इसको हम ऐसा ना, अब 2 सिग्मा वी, तो जो 2 सिग्मा वी है वो स्पेशल टाइप के होंगे और उन्हें हम सिग्मा डी बोलेंगे। तो इसके अंदर 2 सिग्मा डी होते हैं। बी जो आपका PTCl4 है उसके अंदर 2 सिग्मा वी जो वर्टिकल प्लेन है। सिग्मा डी भी एक वर्टिकल प्लेन ही है बट ये एक स्पेशल टाइप का वर्टिकल प्लेन है, इसको सिग्मा डी बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे देखना भाई BF3 के केस में n की वैल्यू जो होती है वो ओड है। अगर ओड है तो यहाँ पे हम क्या क्या बोलते हैं कि यहाँ पे हमारा C3 प्रेजेंट है, 3 C2 प्रेजेंट एंड 3 सिग्मा V प्रेजेंट है, ऐसे बोला जाता है, एंड सिग्मा HV। तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर सिग्मा डी यूज नहीं करते भाई, ठीक है ना। अगर वहां पे है तो उसके लिए नहीं यूज करते। अब देखना भाई ये वाला सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है, अलीन सिस्टम, ठीक है। एलीन सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा भाई। एलीन सिस्टम को ध्यान से समझ लीजिएगा। एलीन सिस्टम है ना, एलीन सिस्टम में भी आपके पास 2 चॉइस हो सकती है। हो सकता है कि वहां पे आपका इवन नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। जहां पे इवन नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं वहीं इसका मेन रोल रहता है। देखना भाई ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड O, ये भी कार्बन, ये दोनों अल्टरनेट। तो यहाँ पे होता क्या कि ये जो हाइड्रोजन है अगर आपने इनको प्लेन में माना है इन दो को, तो ये वाले दोनों वर्टिकल होते हैं, ये वाले दोनों वर्टिकल। इसका मतलब कुछ ऐसा होता है भाई, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर भाई, आपको ये स्टीरियो केमिस्ट्री में भी पढ़ाई जाती है और इसकी स्टीरियो के ऊपर गेट में क्वेश्चन आया था भाई इस बार। 8 कंपाउंड गिवन थे और बोला था बताओ इनमें से कौन सा कंपाउंड आपका जो है कि वो स्टीरियो आइसोमर शो करेगा। तो अलीन भी एक सिस्टम था। अलीन में क्या होता भाई, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखना समझना। ये कुछ ऐसे होता भाई, अगर एक आपका ये यहाँ पे है तो दूसरा इसके परपेंडिकुलर होता है ऐसे। कल मैं सारे नहीं यहाँ पे दिखा दूंगा अलीन, तो आपको यहाँ पे दिखाई दूंगा अलीन, तो अभी दिख जाएगा आपको, सिग्मा ND में मिलेगा अलीन सिस्टम, ये रहा भाई, ठीक है। तो ध्यान से देखना अलीन सिस्टम को। अब देखो यहाँ से क्या दिख रहा है, तो आपको टेट्राहेड्रल दिख रहा है ना, लेकिन ये टेट्राहेड्रल नहीं है भाई, ये अलीन सिस्टम है। कैसे, लो जी अभी रोटेट कर देते हैं। समझ में आया अलीन सिस्टम का मतलब क्या होता है। ये देखो भाई ये स्टीरियो केमिस्ट्री में भी सेम काम में आता है आपको। तो यहाँ पे देखो मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, अगर ये 2 हाइड्रोजन आपने ऐसे माने हैं तो ये वाले दोनों हाइड्रोजन जस्ट इसके परपेंडिकुलर होते हैं, जस्ट इसके परपेंडिकुलर होते हैं। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसके अंदर देख लेते हैं भाई कौन कौन सी एक्सिस प्रेजेंट होंगी, इसके अंदर कौन कौन सी एक्सिस यहाँ पे प्रेजेंट होगी। तो क्या यहाँ पे C2 है, यस या नो, जल्दी से बताएं। क्या यहाँ पे C2 है क्या भाई, बिल्कुल यहाँ पे भाई C2 होती है। MSc प्रीवियस के लिए भी करवाओ सर, MSc प्रीवियस के लिए क्या करवाएं भाई, MSc प्रीवियस के लिए क्या करवाएं ओम प्रकाश, बताओ कमेंट करके। तो इसमें 3 C2 होती हैं भाई। एलीन सिस्टम को आप, चलो ये तो ठीक है भाई, यहां तो आपको समझ में आ गया, लेकिन वैसे इसको कैसे बनाया जाता है भाई, वैसे इसको समझना भी आना चाहिए आपको, ठीक है। तो इसको भाई हम एक क्यूबॉइड टाइप से रिप्रेजेंट करके देखते हैं, इससे समझने की इससे कोशिश की जाती है, ठीक है। यहाँ पे ये बनाया भाई, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, इससे समझिएगा भाई एलीन सिस्टम को, इससे समझना आसान होगा। यहाँ पे देखो ये कार्बन 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 डबल बॉन्ड आपने लगाया, एक हाइड्रोजन आप यहाँ पे दिखाइए, इसको मैं फर्स्ट पोजीशन बोल देता हूँ भाई। दूसरा जो आपको दिखाना है वो आप कुछ ऐसे दिखाइए, सेकंड पोजीशन।
तीसरा जो आप दिखाएंगे वो कहाँ पे दिखाना पड़ेगा आपको, इस ऊपर की तरफ दिखाना पड़ेगा भाई तीसरा। एंड फोर्थ आपको कहाँ पे दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे। तो आपको नजर आ रहा होगा कि वो अगर आपने एक प्लेन में माने हैं तो ये कुछ इस प्रकार से होते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा कि 3 C2 होती हैं। 3 C2 कौन कौन सी होती हैं, ध्यान से समझेंगे भाई। पहली C2 देखिएगा यहां से पास करेगी इसके ऐसे, ये वाली जो C2 है जो यहां से पास करेगी, यानी कि अगर आप इसको ऐसे रोटेट करवाएंगे तो ये किस किस को चेंज करेगी, इस एक को उठा के ये 3 से कर देगी, पूरा मॉलिक्यूल घूमेगा भाई यहां से। अभी मैं दिखा भी दूंगा, ये इससे करेगी और ये कहां से, रेक्टेंगल से पास कर रही है, ठीक है। एक C2 कौन सी हो जाएगी भाई, एक C2 ऐसी हो जाएगी जो इन 3 कार्बन से पास करेगी और इस 1 को रिप्लेस करेगी 2 से। ये वाली जो C2 आपको नजर आ रहा है ये 1 को कर रही है 2 से एंड 3 को रिप्लेस कर रही है 4 से। और ये एक खास बात ये कि एक स्क्वायर से पास कर रही है भाई, ये भी बात ध्यान में रखना क्योंकि हमें प्रिंसिपल भी तो देखनी होती ना यहाँ पे। ओके यस। उसके बाद देखो एक ये वाली समझ में आई, और कौन सी भाई, एक ये वाली भी तो है ना, अरे एक ऐसे वाले भी तो है, ये क्या करेगी, एक को 4 से रिप्लेस कर देगी, एक को 4 से रिप्लेस कर देगी एंड 2 को 3 से रिप्लेस 2 को 3 से रिप्लेस कर देगी। और ये वाली जो मैंने सबसे पहले बताया था ये कौन सी है, ये वो है भाई जो 1 को 3 से रिप्लेस करेगी एंड 2 को 4 से रिप्लेस करेगी। क्या तुम्हें 3 C2 नजर आ रही है इसके अंदर, यस या नो, जल्दी से बताएं। 3 C2 नजर आ रही है, यस या नो। कौन सी प्रिंसिपल होगी, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में ही, कौन सी यहाँ पे C2 प्रिंसिपल होगी। तो भाई देखो ये जो दोनों है ना, ये वाली भी जो मैंने आपको दिखाया जो 1 को 3 से कर रही है और जो ये वाली है, ये दोनों आपका एक किससे पास कर रही है, रेक्टेंगल से पास कर रही है। किसके अंदर से पास कर रही है, रेक्टेंगल, एंड ये एक स्क्वायर से पास कर रही है। या दूसरा आप देख सकते हैं कि जो ये वाली है ना जो स्क्वायर से पास कर रही है, 3 कार्बन से पास कर रही है, बल्कि ये जो 2 है ये सिर्फ बीच वाले कार्बन से पास कर रही है। तो यहां पे भाई आपका एक C2 अलग टाइप की है एंड 2 C2 अलग टाइप की है। जो ये एक C2 अलग टाइप की होती है यही हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, यही हमारी क्या होती है भाई, प्रिंसिपल एक्सिस होती है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आ गया, C2 समझ में आ गई भाई, C2 समझ में आ गई क्या, यस या नो, जल्दी से बता दें भाई, जल्दी से बताओ। अब हमें बात करनी है क्या यहाँ पे सिग्मा डी होता है, यस या नो, जल्दी से बताएं। तो बिल्कुल भाई यहाँ पे सिग्मा डी होगा, सिग्मा डी को समझने के लिए ही हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिप, इसको अब वहां से समझेंगे भाई। पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि C2 कैसे मैंने बताई है। देखिएगा भाई, सबसे पहली जो C2 मैंने आपको दिखाई वो ये वाली, देखो जो मैंने प्रिंसिपल बोली वो क्या बोली है, मैंने आपको यही तो बताया था। देखो ऐसे देख लो कि जो 3 कार्बन से पास कर रही है, ठीक है, 3 कार्बन से पास करी, किसको कहां रोटेट करेगी, इनको आपस में रोटेट करेगी, इनको आपस में रोटेट करेगी। ये C2 हो गई जिसको प्रिंसिपल माना। क्यों प्रिंसिपल, ये 3 से पास कर रही। बाकी जो देखना चाहते हो तो कैसे देख लो भाई, यहां से ये देखो। अब इसको मैं थोड़ा सा, इसको ऐसे देखो ध्यान से। अब एक कैसी हो गई भाई, ये वाली हो गई। तो ये अगर प्रिंसिपल थी तो ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो देखो प्रिंसिपल जो आपको नजर आ रही है ना उसके परपेंडिकुलर है ये। तो ये ऐसे देख लेते हैं भाई। तो ये किसको कैसे रोटेट करेगी, ये देखो पूरा घुमा दिया है मॉलिक्यूल, पूरा मॉलिक्यूल घूम गया है। यानी कि इसको ये चीज ऑब्जर्व कीजिए, ये वाला जो है ना ये उठ के यहां आ रहा है, ठीक है। कैसे, नहीं ऊपर आएगा, ये साथ ऊपर की तरफ आएगा। कैसे आएगा, ऊपर की तरफ देख लीजिए, है ना। ये वाला जो है वो उठ के यहां पे आ रहा है। एक और कौन सी है भाई, ये वाली। अब ये वाली कैसे, ये किस किस को रिप्लेस करेगी एक दूसरे से, इस एटम को इस एटम से, नीचे वाले से। देखना इसको इससे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा भाई। तो देखो नीचे वाला उठ के ऊपर आ गया, नीचे वाला उठ के ऊपर आ गया, समझ में आया। 3 C2 है, नजर आ गई। अब सिग्मा डी कैसे आएगा यहाँ पे, वही देखना है। क्या बताया गया था, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर 2 एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर 2 आपके पास कैसी हों, अगर आपके पास 2 C2 एक्सिस हों, उनके बीच का जो एंगल है अगर कोई प्लेन उसको बाइसेक्ट करेगा तो प्रिंसिपल ये हो गई जी हमारी। प्रिंसिपल कौन सी हो गई, ये वाली पूरी। और उसके बाद एक देखो ये वाली भाई ऐसे, और एक वाली है। क्या ये दोनों कैसी नजर आ रही है भाई, परपेंडिकुलर। इनके बीच में एक एंगल बनेगा, अगर कोई प्लेन इसको बाइसेक्ट करेगा तो वही हो जाएगा सिग्मा डी। तो वो कैसे बाइसेक्ट कर रहा है भाई देख लेना ध्यान से। अब मैं सिग्मा डी दिखाने जा रहा हूं आपको। सिग्मा डी देखो जी, पहले वाला तो हो गया ये, पहले वाला कौन सा, ये देखो ध्यान से।
समझ में एकदम से आएगी नहीं। तो देखो जो C2 आपको नजर आई है ना, जो 3 कार्बन वाली C2 है, 3 कार्बन वाली C2, इसको थोड़ा सा आपको भाई मैं ऐसे तो दिखेगा ही नहीं आपको, एक और व्यू देखना पड़ेगा, कौन से व्यू से देख सकते हैं, यस इससे देख लो भाई, वेरी गुड, ये बड़ा जबरदस्त व्यू है। देखो ये आपकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है, देखो ये वाली 3 से ये C2 नजर आ रही है ना, यहाँ पे ये C2 आ गई भाई। एक ये दूसरी C2 जो इसके परपेंडिकुलर है, देखो इसके परपेंडिकुलर है, ये ऐसे करके भी और ये वाली भी ऐसे करके, इनके बीच का जो एंगल आपको नजर आ रहा है, ठीक है, इसमें इसको आपका एंगल जो है यहाँ पे दिखाया गया भाई। कैसे दिखाया गया? ये वाला जो एंगल नजर आ रहा है 2 C2 के बीच में, और इसको जो ये प्लेन यहाँ से बाइसेक्ट करेगा, ये वाला पूरा एंगल, इसको अगर आप थोड़ा सा और समझना चाहते हो तो इसको जस्ट ऐसे कर लो जी, ये हो गया भाई बस आपका। ये जो एंगल दिखाया मैंने 2 C2 के बीच का, तो इसको ये जो बाइसेक्ट कर रहा है, इसी को सिग्मा डी बोला जाता है, इसी को सिग्मा डी बोला जाता है। समझ में आया क्या? एक और होगा सिग्मा डी, वो कैसे होगा? अगर एक यहां से तो दूसरा जस्ट इसके ऐसे भी होगा, ठीक है? अरे बोलो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा कुछ? तो ऐसे ही बोला जाता है कि भाई इसके अंदर आपका 2 POS होती हैं, 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री होती हैं। अच्छा देखें, चलो अब स्टीरियो का क्वेश्चन बनाएं इसको। लो जी, क्वेश्चन है, पहले मुझे ये बताइएगा, क्या इसके अंदर POS है? सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या इसके अंदर POS है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है? यस या नो, जल्दी से बताएं। और है तो कितनी है? है तो कितनी है? इसके अंदर भाई बिल्कुल POS है, और यहां पे 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री है। एक कौन सी है भाई? एक ऐसी है जो इन 2 हाइड्रोजन एटम को कंटेन करती हुई आ रही है, और दूसरी कौन सी है जो भाई इन 2 को कंटेन करेगी, ऐसे 2 यहाँ पे सिग्मा है, ठीक है? इसका मतलब दूसरा देखना भाई, ये क्वेश्चन आपका ऐसा ही क्वेश्चन गेट में पूछा था, CH3H एंड ये, इसके अंदर बताओ भाई क्या POS है? स्टीरियो केमिस्ट्री में भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम आता भाई। इसके अंदर ये पहला था, आपको समझ में आ गया। ये दूसरा भाई बताओ इसके अंदर है या नहीं है? सेकंड के अंदर POS है या नहीं है, और है तो कितनी है? POS है या नहीं, और है तो कितनी है, ये भी बताओ भाई जल्दी से। तो भाई इसके अंदर बिल्कुल POS होती है, और एक POS होती है। कौन सी POS होती है? जो इन दोनों हाइड्रोजन जो क्या करेगी, इस CH3 और इस H को कंटेन करती हुई आएगी, इस हाइड्रोजन को यह हाइड्रोजन दिखेगा, इसके अंदर भी होती है। अगर मैं आपसे बात करूं, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, यहाँ पे मैंने लगाया CH3, यहाँ पे लगाया हाइड्रोजन, ये मैंने लगाया CH3 और यहाँ पे मैंने लगाया हाइड्रोजन। इसके अंदर बताइए कि POS है या फिर नहीं है, और है तो कितनी है? अगर है तो कितनी है, इसके अंदर बताइए कि POS है या नहीं है, और है तो कितनी है? तो भाई इसके अंदर कोई POS नहीं होती, इसीलिए इस टाइप का जो अलीन सिस्टम होता है वो कायरल होता है, इसके अंदर कोई POS नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है? तो इसके अंदर भाई समझा दिया मैंने अलीन सिस्टम। अलीन सिस्टम के अंदर आपका 2 सिग्मा डी होते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा, अलीन सिस्टम के अंदर 2 सिग्मा डी होते हैं। ओके, बोलो भाई जल्दी से। तो चलिए भाई, आज की क्लास में यहीं तक प्लेन हमने लगभग डिस्कस कर लिया है। तो हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो चुकी है CN, एंड आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हो चुकी है सिग्मा। कल हम डिस्कस करेंगे इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसे हम SN से डिनोट करते हैं, एंड उसी के साथ हम इन्वर्जन सेंटर को भी डिस्कशन करेंगे, एंड आइडेंटिटी को भी डिस्कस करेंगे। तो कल आपके पांचों के पांचों सिमेट्री एलिमेंट कंप्लीट हो जाएंगे, एंड उसके बाद हम फिर पॉइंट ग्रुप की तरफ आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद फिर पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे। तो भाई समझ में आया क्या आपको? देखो भाई, आपको ये वेबसाइट ऑलरेडी आपने देख ही ली होगी, कौन सी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाओ और खुद से इनको रोटेट कर करके देखो, खुद से समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये चैप्टर ज्यादा खुद को समझने से आएगा, ठीक है? मैं मेरी पूरी कोशिश कर ही रहा हूँ समझाने की, लेकिन फिर भी आप अपने एफर्ट्स लगाओ। और मतलब ये तो देखो, इमेजिन इतना कर रहे हैं, एग्जाम में इतना सोचने की जरूरत नहीं होती है, हमें बार बार प्रैक्टिस करके सारी चीजें याद हो जाती हैं। हाँ, अगर इसको समझेंगे तो कहीं ना कहीं स्टीरियो केमिस्ट्री में या कहीं और किसी केमिस्ट्री में आपको ये काम में आ जाती हैं, इमेजिनेशन वाली चीजें, ठीक है? इस सेशन में अभी के लिए इतना ही। ओके सर, गुड इवनिंग, हैव अ नाइस डे। अच्छा भाई, अभी थोड़ी सी देर बाद मेरी अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास भी है, फ्री क्लास, जहाँ पे मैंने गेट 2021 का पेपर सोल्यूशन करवाना है। कल भी मैंने कुछ क्वेश्चन का करवाया था, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप मुझे वहाँ पे भी मिल सकते हैं, ठीक है? आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, और
आपको क्लास पसंद आई होगी, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा भाई, ठीक है। चलिए।